बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। अखंड भारत, ये सपना बहुत खूबसूरत है और ये सपना वही निठल्ले लोग देख रहे हैं जिनके एक हाथ में गोबर और दूसरे हाथ में कटोरा है। इनकी जिंदगी इनके साथ मजाक कर रही है और ये पूरी दुनिया को मजाक में लिए हुए हैं। इनको लगता है कि बस मोदी जी आ गए, अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका सब गुलाटी मारते हुए अखंड भारत का हिस्सा बन जाएंगे और फिर बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र। वैसे कहां से आया ये अखंड भारत का आइडिया? क्या सच में अखंड भारत बन भी सकता है? अगर अखंड भारत बना तो मुसलमानों का क्या होगा? मुसलमानों को छोड़िए, अगर 2050 तक भी अखंड भारत बन गया तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और भारत के 100 करोड़ मुसलमान जब एक अखंड भारत का हिस्सा बनेंगे तो सोचिए हिंदू कहां जाएंगे। दोस्तों, अंग्रेजों के चापलूस विनायक दामोदर सावरकर ने 1937 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा की 19वीं बैठक में अखंड भारत की सोच को हाईलाइट किया था। सावरकर ने कहा था कि कश्मीर से रामेश्वरम तक और सिंध से आसाम तक अखंड भारत है। उसने कहा था कि जो भी इंसान सिंधु नदी से समुद्र तक या हिमालयाज के नीचे रहता है वो हिंदुओं की पवित्र जमीन पर रह रहा है। सावरकर की इस बात का सीधा मतलब था कि भले ही आप किसी भी धर्म को मानने वाले हों, आपको हिंदुओं के नीचे दबकर रहना ही पड़ेगा। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान के आजाद होते ही इसके टुकड़े भी हो गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश हमसे अलग हो गए। इसके बाद नारायण आप्टे के साथ मिलकर देश के पहले गद्दार नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसी की वजह से नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा हुई। 15 नवंबर 1949 को अपनी फांसी के दिन नाथूराम गोडसे जब अपनी सेल से बाहर निकला तब उसने आवाज लगाई, अखंड भारत। नारायण आप्टे ने जवाब में कहा, अमर रहे। गोडसे और आप्टे के ये आखिरी शब्द थे। इसी के बाद अखंड भारत की मुहिम ने रफ्तार पकड़ी और भारतीय जनसंघ, हिंदू महासभा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदुत्ववादी संगठनों ने भी अखंड भारत के लिए आवाज तेज कर दी। वैसे दोस्तों, इन्होंने आज तक बस आवाज ही उठाई है। इनके पास अखंड भारत का कोई रोड मैप नहीं है। समझ नहीं आता कि जिन लोगों के सामने अगर माचिस की तीली जला दी जाए तो उनके पजामे गीले हो जाते हैं, वो लोग लाठी डंडों के साथ न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान पर कैसे कंट्रोल करेंगे? कैसे उस अफगानिस्तान पर कब्जा करेंगे जिसने दुनिया की 2 सुपर पावर अमेरिका और रसिया तक को धूल चटा रखी है? दोस्तों, अखंड भारत की बात उछलती तो बहुत है, मगर क्या आप जानते हैं कि यह अखंड भारत दिखने में होगा कैसा? इसका मैप कैसा होगा? कौन कौन से देश अखंड भारत में शामिल होंगे? कुछ लोग मानते हैं कि आज का भारत प्लस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर को मिलाकर अखंड भारत बनता है। इसके बाद कुछ लोग मानते हैं कि 15 अगस्त 1947 से पहले का जो भारत था जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल थे वो अखंड भारत है। इसके बाद आते हैं भक्त लोग जिनका मानना है कि इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और म्यांमार ये सारे देश मिलकर अखंड भारत बनाते हैं। बारी आती है अपर लेवल के अंध भक्तों की जो कहते हैं कि अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक अखंड भारत का हिस्सा है। दोस्तों, ये बातें भले ही आपको इलॉजिकल और मजाकिया लग रही होंगी, मगर मैं इस वीडियो में ये साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं अखंड भारत का खुला समर्थन करता हूँ। बल्कि मैं ही नहीं, पूरे देश के मुसलमानों को अखंड भारत का समर्थन करना चाहिए। जिस तरह से हमारे हिंदू भाई अखंड भारत के लिए आवाज उठाते हैं, मुसलमानों को तो उनसे 4 गुना तेज आवाज में अखंड भारत का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन अखंड भारत बना उसी दिन वो अखंड भारत एक मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। कैसे? आइए बात करते हैं। दोस्तों, 2011 के सेंसस के बाद भारत में कोई जनगणना नहीं हुई है, मगर 2020 में प्यू रिसर्च ने भारत की पॉपुलेशन का एस्टिमेट लगाया था जो कि 2011 के सेंसस, सचर कमेटी और भारत सरकार द्वारा दिए गए डाटाज पर बेस्ड था। प्यू रिसर्च ने कहा था कि 2020 तक भारत में तकरीबन 15% मुसलमान रह रहे हैं। मगर दोस्तों, ये तो है नहीं कि अगले 2-3 सालों में ही अखंड भारत बनकर तैयार हो जाएगा। इसीलिए चलिए मान लेते हैं कि 2050 तक ये अखंड भारत बन जाएगा। तब देखिए उस अखंड भारत की डेमोग्राफी क्या होगी। प्यू रिसर्च का मानना है कि 2050 तक भारत में
मुसलमानों की तादाद तकरीबन 30 करोड़ तक पहुंच जाएगी। पाकिस्तान की मुस्लिम आबादी भी तकरीबन 30 करोड़ होगी। बांग्लादेश में भी 2050 तक 20 करोड़ मुसलमान होंगे और अफगानिस्तान में 8-10 करोड़ मुसलमान हो जाएंगे। 2050 तक सिर्फ इन 4 देशों की ही मुस्लिम तादाद 90 करोड़ तक पहुंच जाएगी। और फिर इन 90 करोड़ में नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार की भी 2-4 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन को और जोड़ दीजिए। अब सोचिए, आज की तारीख में जो लोग सिर्फ 20 करोड़ मुसलमानों से डरे पड़े हैं, जिनसे सिर्फ 20 करोड़ मुसलमान कंट्रोल नहीं हो रहे, वो 2050 में 100 करोड़ मुसलमानों को कैसे कंट्रोल कर लेंगे। 2050 में अगर अखंड भारत बना तो 100 करोड़ मुसलमान दलित और आदिवासियों के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे और फिर अखंड भारत को मिलेगा देश का पहला मुस्लिम प्रधानमंत्री। आज जो अखंड भारत की बात करते हैं ना, उनका पता भी नहीं लगेगा कि किस कोने में दबे पड़े हैं। अखंड भारत में मुसलमानों की सरकार बनते ही भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। डेवलपमेंट, रिसर्च, हेल्थ, एजुकेशन में भारत दुनिया को पीछे छोड़कर एक सुपर पावर बन के उभरेगा। इसी हिसाब से 2050 तक अगर अखंड भारत बना तो वो ऐसा होगा। ये एक तरफ की बात हो गई जो रियलिटी पर बेस्ड है, मगर आरएसएस, वीएचपी और बीजेपी जैसे संगठनों का अखंड भारत कैसा होगा वो भी तो जानना जरूरी है ना। आइए जान लेते हैं। अखंड भारत के लिए आरएसएस की प्लानिंग ये है कि पहले भारत को सेकुलर कंट्री से हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, फिर भारी मात्रा में गोला बारूद, हथियार खरीदे जाएंगे। अब देखिए, यहाँ 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। हथियारों के लिए ये पैसा कहाँ से लाएंगे, ये इनसे ना पूछो, बस हो जाएगा। फिर जब पावर आ जाएगी तब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश पर हमला करके कब्जा कर लिया जाएगा। फिर बाकी देशों पर भी कब्जा करके अखंड भारत बना लिया जाएगा। मुझे पता है आपको हंसी आ रही है, मगर इनका यही प्लान है। क्या कर सकते हैं। चलिए 1% मान लेते हैं कि इनके सपनों का अखंड भारत बन गया। अब होगा असली खेल शुरू। अखंड भारत बनते ही हर देश के संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। हिंदुत्ववादी संगठनों का प्लान है कि अखंड भारत को हिंदू धर्म ग्रंथों के हिसाब से चलाया जाएगा, यानी यहाँ कास्ट सिस्टम अहम रोल निभाएगा। सरकार होगी ब्राह्मणों के हाथ में। दलितों और आदिवासियों की आज ही इतनी बुरी हालत है, सोचे हिंदू राष्ट्र में इनके साथ क्या क्या होगा। इनके बाद मुसलमानों के साथ क्या होगा। इनके हिसाब से ये मुसलमानों की घर वापसी करवा कर उनको हिंदू बना देंगे, और जो हिंदू नहीं बनेगा उसे या तो जेल में डाल देंगे या मार देंगे। आज हमारे सेकुलर भारत के ये हालात हैं कि दलितों को घोड़े चढ़ते ही मार दिया जाता है, उनको नीच समझकर उनके मुंह पर पेशाब किया जाता है, मुसलमानों को जय श्री राम के नारे पर कत्ल कर दिया जाता है। सोचिए, यही भारत जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तब क्या होगा। दुनिया भारत को दूसरा ईरान या इराक कहेगी, क्योंकि फिर यहाँ भी गृह युद्ध छिड़ जाएगा। लोग अपने धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर लड़ने लगेंगे। नेपाल भी तो कभी हिंदू राष्ट्र था, मगर 2008 में उसे समझ आ गया था कि तबाही के अलावा कुछ नहीं रखा हिंदू राष्ट्र में। अब दोस्तों, सवाल पैदा होता है कि जब हिंदू राष्ट्र या अखंड भारत बनाना प्रैक्टिकल है ही नहीं और इसके इतने बड़े बड़े नुकसान भी हैं, तो फिर हिंदुत्व संगठन और पॉलिटिशियन इसकी इतनी बातें क्यों करते हैं। देखिए, इसका सीधा सा कारण है चुनाव जीतना। बीजेपी के लिए हिंदुत्व और हाइपर नेशनलिज्म की पॉलिटिक्स ही सब कुछ है। अखंड भारत एक प्रैक्टिकल रियलिटी नहीं है, बल्कि एक सपना है, और ये सपना उन लोगों को खुशी देता है जो बीजेपी की टारगेट ऑडियंस है। किसी भी आइडिया को बेचने के लिए सबसे अहम चीज होती है इमेजिनेशन। पॉलिटिशियन जब ऐसे आइडिया के बारे में बात करते हैं जिसकी कोई रियलिटी ही नहीं होती, मगर वो उसे मैन्युफैक्चर करके लोगों के सामने उस आइडिया की एक रोमांटिक स्टोरी बनाकर पेश करते हैं, तब लोग धीरे धीरे उस आइडिया पर विश्वास करने लग जाते हैं। सोचने लगते हैं कि आज नहीं तो 100 साल बाद ये आइडिया काम जरूर करेगा। यही आज बीजेपी और हिंदुत्व संगठन भारत के हिंदुओं के साथ कर रहे हैं। अखंड भारत बन सकता है या नहीं, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना।